नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए, अगर हम बात करते हैं तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी से संबंधित कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, क्या योग्यता चाहिए, चाहे आप हिंदी से भरना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, क्या योग्यता चाहिए, होम साइंस के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, मैथ के लिए क्या चाहिए, इन सभी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। छोटी सी वीडियो में सारी चीज समझेंगे, साथ साथ में कौन फॉर्म भर सकता है। कहते हैं सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई जब आप परीक्षा पास कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगी, तो जो लोग आप पर हंस रहे होंगे 100% उनके चेहरे उतर जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं एलटी ग्रेड का जो है यूपी में। एक चीज समझना, यूपी में जितनी भी वैकेंसी आ रही है सभी में 3.3 लगभग जो है इनकरेक्ट आंसर के लिए पेनल्टी देती है, या यूं कहें कि नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ साथ में अगर हम बात करें यहां पर, तो हम लोगों को जनरल यहां पर देख लेते हैं एलटी ग्रेड टीचर एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न में अगर बात करते हैं जनरल स्टडीज और मेन सब्जेक्ट, दो पार्ट्स में अगर हम बांटते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, चाहे वो मेन सब्जेक्ट का हो चाहे जनरल स्टडीज का हो। जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस की संख्या हो रही है 30 और मेन सब्जेक्ट की संख्या हो रही है 120। टोटल मिलाकर के जो बन रहा है वो 150 क्वेश्चनों का बनेगा। साथ में मार्क्स भी उसी हिसाब से एक एक अंक का है, इसलिए 30 क्वेश्चन 30 अंक का, और 30 मतलब 120 क्वेश्चन भी 120 अंक का हो जाएगा। इनका भी 150 बन रहा और समय है 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग बच्चों के मन में रहता है प्रश्न, हाँ तो नेगेटिव मार्किंग है 0.33% का। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं एग्जाम का, एलटी ग्रेड रिक्रूटमेंट 2025 कंडक्ट कौन करवाएगा? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के माध्यम से। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपको जाना है, विजिट करना है, तो आप कर सकते हैं upcs.up.nic.in पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की संख्या की अगर बात करते हैं तो 7,466 वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक जो है स्पेशलाइज्ड चाहिए, प्लस साथ में ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहां पर हो जाती है 21 से 40 साल का जो व्यक्ति है इसको भर सकता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। अगर आप महिला है या पुरुष हैं और हिंदी सब्जेक्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से हिंदी विषय के साथ में स्नातक की उपाधि और संस्कृत विषय के साथ में इंटरमीडिएट या उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से मध्यमा उत्तीर्ण कर रखी हो। दो चीजें हैं, कम से कम मध्यमा तक आपने संस्कृत कर रखा हो। अगर मान लो कि आपने ग्रेजुएशन में भी संस्कृत ले रखा हो, ग्रेजुएशन में तक संस्कृत है तो चल जाएगा। 12th में आपके 12th तक यदि आपके पास संस्कृत था, साथ साथ में स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन आपने हिंदी से कर रखा है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। जो भी फॉर्म भरेंगे, ये यूपी में ज्यादातर जितने भी परीक्षाएं होती हैं, हिंदी में पेपर देने वालों के लिए संस्कृत 12th तक पढ़ना अनिवार्य होता है, या फिर उन्होंने उत्तमा मध्यमा जो डिग्रियां होती हैं संस्कृत से वो ले रखी हो। साथ साथ में भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जो है बीएड की उपाधि प्राप्त कर रखी हो। तो ग्रेजुएशन संस्कृत के साथ में 12th और प्लस जो है बीएड होना चाहिए। ये हो गया हिंदी के लिए। फिर उसी तरीके से अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम से भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अंग्रेजी साहित्य में आपने स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर रखा हो। भारत में एनसीआर मतलब एनसीटी के द्वारा जो स्थापित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आपने बीएड कर रखा। तो यहां देखो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कॉम्बिनेशन की आपकी आवश्यकता है। साथ में बात करते हैं अगर गणित का कोई शिक्षक बनना चाहता है तो क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें भी सेम वही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने गणित विषय के साथ में ग्रेजुएशन कर रखा हो और एनसीटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसके द्वारा बीएड कर रखा हो। विज्ञान में अगर देख लेते तो विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही साथ साथ में क्या दिया, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषय के साथ में स्नातक किया हो। साफ साफ लिखा है भौतिकी भी और रसायन विज्ञान से, तो आप विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त यदि आपने बीएड कर रखा है तो चाहे महिला है चाहे पुरुष है। सहायक शिक्षक में सामाजिक विज्ञान के लिए अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में
इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र, इन दोनों में से दो किसी विषय में कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है। चाहे आपने इतिहास भूगोल ले रखा हो, चाहे इतिहास या पॉलिटिकल मतलब राजनीति विज्ञान ले रखा हो, भूगोल या अर्थशास्त्र ले रखा हो, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र ले रखा हो, या अर्थशास्त्र या इतिहास ले रखा हो, मतलब इन चारों में से आप जो है दो का कॉम्बिनेशन किसी के साथ में भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दो का कॉम्बिनेशन जरूरी है, साथ साथ में आपने बीएड कर रखा हो। उसी तरीके से अगर बात करते हैं कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर में स्नातक कर रखा हो, साथ साथ में NITL से ए स्तर तक का पाठ्यक्रम स्नातक की उपाधि या बीटेक कंप्यूटर में कर रखा हो, या MCA जो है आपने कर रखा है, स्नातकोत्तर कर रखा हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब BSc BCA या MCA खासकर माना गया है। साथ साथ में बीएड भी आपने कर रखा हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ साथ में सहायक शिक्षक के रूप में अगर बात करते हैं खासकर होम साइंस के लिए, तो जिन लोगों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होम साइंस में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गृह विज्ञान के अंदर यदि आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ साथ में बीएड कर रखा है, तो आप गृह विज्ञान का भर सकते हैं। साथ साथ में यही सेम नियम संस्कृत के साथ में भी लागू होता है, उर्दू के साथ में भी लागू होता है। सहायक शिक्षक अगर कृषि बागवानी के लिए चाहते हैं तो कृषि बागवानी में स्नातक कर रखा हो और NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त से बीएड कर रखा हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेन 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे, जैसे सोशल साइंस है और हिंदी है, जिनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न रहता है, इसलिए ये वीडियो बनाई है। यहां पर मैंने ये बताया कि कितने पद आए हुए थे, इसी वीडियो में आपने ये समझा कि कहां से भर सकते हैं फॉर्म। एज लिमिट पता चल गया, पेपर में क्या कितने पार्ट में बटा होता है ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न आता है कि भाई ये पेपर लिखित होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा, ये सब तो देखो बहुत सारी चीजें हम लोग इधर उधर यूट्यूब पर सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बारे में पूरी जानकारी तो तभी मिल सकती है जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जारी होने 2 दिन के बाद हो सकता है, 2-3 दिन के अंदर आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ये वीडियो मैंने काफी कम समय में कंसाइज वीडियो बनाने का प्रयास किया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए सिलेबस से संबंधित लेकर के आऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।